मानसी ने सक्षम का हाथ पकड़ा हुआ था और वह उसे लेकर लिफ्ट की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में वह दोनों होटल से बाहर आ गए। सक्षम ने एक बार भी मानसी से नहीं पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं, लेकिन तभी अचानक से मानसी के सामने नेहा आ गई। उसे वहां देखकर मानसी की पकड़ सक्षम के हाथ पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। नेहा की आंखें तो मानो मानसी को देखकर बाहर ही निकल आई हैं। उसने हैरानी से कहा, मानसी। मानो मानसी को देखकर उसके शब्द ही खत्म हो गए हों। उसकी नज़र फिर सक्षम पर गई, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। मानसी ने नेहा को चिढ़कर देखा और कहा, अब तुम सामने से हटो, हमें देर हो रही है। नेहा एकदम से उसके सामने से हट गई। श्योर, तुम जा सकती हो मानसी। नेहा की तरफ देखे बिना ही सक्षम का हाथ पकड़े वहां से निकल गई। नेहा बस उन्हें जाते हुए देखती रही। कार्तिक भी वहीं था। जब उसने मानसी और सक्षम को बाहर आते हुए देखा तो वह भागकर उनके पास आया। तब तक मानसी और सक्षम कार में बैठ चुके थे। कार्तिक कार में बैठते हुए बोला, बॉस, कहाँ जाना है? बॉस नहीं, मैं बताऊंगी, मानसी ने कहा। बताइए, कार्तिक बोला, क्योंकि वह जानता था इस दुनिया में एक ही इंसान है जिसके आगे उसके बॉस की नहीं चलती। लेकिन जब कार्तिक ने कार उस जगह पहुंचाई जो पता मानसी ने बताया था, तो उसके हाथ कांपने लगे। सक्षम फिर भी एक्सप्रेशन लेस था। मानसी ने कहा, उतरो। उसके कहने पर सक्षम कार से उतर गया और कार्तिक भी जैसे तैसे कार से उतर गया। लेकिन जैसे ही वह कार से उतरा, उस जंगल को देखकर उसकी हवा गुल हो गई। यह वही जंगल था जहां 5 साल पहले वह मानसी को लेकर आया था। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और कहा, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं, मानसी ने तुरंत जवाब दिया। सक्षम ने फिर से कुछ नहीं कहा। मानसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जंगल के और अंदर ले जाने लगी। कार्तिक बेचारा मुंह बंद कर धीरे से बुदबुदाया, अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। वह भी लाचार होकर उनके पीछे चल दिया। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक जंगल की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन मानसी नहीं रुकी। कुछ ही दूर जाकर उन तीनों को लोग दिखाई दिए, जिनमें कुछ नॉर्मल ड्रेस में थे तो कुछ ने पुलिस की ड्रेस पहनी हुई थी, जो घेरा बनाए खड़े थे। मानसी सक्षम को लेकर भीड़ को चीरती हुई निकल आई। जैसे ही वह भीड़ के अंदर दाखिल हुई, उन्हें कुछ मृत लोग दिखाई दिए जो जमीन पर पड़े हुए थे। वह 3 आदमी थे जिन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। उन्हें देखते ही मानसी ने एकदम से आंखें बंद कर ली। सक्षम की नजरें अभी भी उन पर ही टिकी हुई थी। इतने में ऋषि भी वहां आ गया और बोला, यह है वह लोग, मुझे इस केस को चालू करने में तुम्हारी मदद चाहिए होगी। पता नहीं कौन है ऐसा दरिंदा जिसने इन्हें इतनी बेरहमी से मारा है, ऋषि ने कहा। तो मानसी ने सक्षम को शक की निगाहों से देखा और अपनी आंखें छोटी करके कहा, जो भी होगा हम जल्द ही उसके खिलाफ बहुत सबूत इकट्ठा करके उसको कड़ी सजा दिलवा देंगे। उसके बाद उसने आसपास देखा और उसकी नज़र एक दिशा में जम गई। उसने ऋषि से कहा, मेरे साथ आओ। ऋषि और वह दोनों फिर वहां से चले गए। कार्तिक जल्दी से सक्षम के पास आया और बोला, बॉस, मैडम के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। करने दो उसे जो वह करना चाहती है। सक्षम यह कहकर मानसी के पीछे आ गया। मानसी ऋषि को लेकर झाड़ियों के बीच से गुजरने लगी तो ऋषि बोला, या हम कहाँ जा रहे हैं? आखिर तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? अभी हम काम करने यहाँ आए हैं। इस तरह से झाड़ियों के बीच जाते हुए अच्छा नहीं लगता। तुम बोल रही हो तुम्हारा एक पति भी यहाँ है जिसे तुम बड़े प्यार से हाथ पकड़कर लाई। अपना मुंह बंद रखो और मेरे पीछे आओ। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? ऋषि बोला। लेकिन इस बार मानसी ने कुछ नहीं कहा। झाड़ियों से निकलकर वह दोनों एक खंडहर जैसी जगह में पहुंच गए, जहां थोड़ी बहुत झाड़ियों के बीच एक रास्ता था। मानसी ने अपने हाथों से वह झाड़ियां हटाई और वह और ऋषि एक गुफा में पहुंच गए। जैसे ही वह दोनों अंदर एंटर हुए, ऋषि की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह मुंह खोले बोला, यह यहाँ क्या है? मानसी, कहीं तुम गुफा वाली चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में मैं आसपास के लोग बताते हैं? मानसी ने ऋषि को घूरा तो ऋषि ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और आगे बढ़ते हुए बोला, यहाँ खतरा हो सकता है, तुम मेरे पीछे आओ। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे इस जगह के बारे में पता चला, या मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले अंदर चलो। जैसे जैसे मानसी और ऋषि अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे मानसी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। लेकिन यहाँ कुछ तो अजीब था। यह गुफा पहले जैसी नहीं थी।
पहले डरावनी और खतरनाक थी, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन अब यह जगह वैसी नहीं थी। इसमें अब घास फूस उग चुकी थी और पंछियों के रहने का ठिकाना बन चुकी थी। यह जगह मानसी को समझ में नहीं आ रहा था कि जो जगह पहले इतनी डरावनी होती थी वह इतनी क्यों बदल गई है। ऋषि ने हंसते हुए कहा, मानसी, कहीं तुम मुझे मारना तो नहीं चाहती? तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकते क्या? मानसी और ऋषि गुफा के अंदर गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय धूल मिट्टी और पंछियों के अलावा। जब मानसी और ऋषि दोनों बाहर आए तो सक्षम और कार्तिक बाहर ही खड़े थे। ऋषि ने मानसी से पूछा, तुम इस जगह पर पहले भी आई हो क्या? हाँ, मैं बचपन में यहाँ खेलने आती थी, मानसी ने कहा तो ऋषि का मुंह बन गया। इतने में ही एक कांस्टेबल भाग कर आया और ऋषि के कानों में कुछ कहा। ऋषि ने एक नज़र मानसी को देखा और फिर सक्षम को। उसके बाद उसने कांस्टेबल से कहा, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ, और एक टीम को बोलकर इस गुफा के अच्छे से जांच करो। उस कांस्टेबल ने अपनी गर्दन हिला दी और फिर वहां से चला गया। ऋषि ने मानसी से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शक को मैं जल्दी ही दूर करूंगा। यह कहकर वहां से चला गया। उसके जाते ही मानसी सक्षम से बोली, कितने चालाक आदमी हो तुम, सच कह रही हूँ, तुम्हारे जितना चालाक आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। सारे सबूत मिटा दिए और तो और एक निशान तक नहीं छोड़ा। सक्षम ने अपने सामने खड़ी उस पागल लड़की को देखा और कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे इंतजार करना चाहिए कि तुम कब यहाँ आओ और सबूत इकट्ठा करो? मानसी के शब्द उसके मुंह में ही फंस कर रह गए। आखिर वह बोले भी तो क्या बोले? या जो आदमी उसके सामने खड़ा है इतना शातिर है कि उसे वो रद्दी के भाव बेचकर खा जाएगा। उसके साथ टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं था, इसलिए मानसी ने एक गहरी सांस छोड़ी और वहां से जाने लगी। लेकिन सक्षम ने उसकी बाजू पकड़ ली। उन्हें इस तरह से देखकर कार्तिक तुरंत वहां से भाग गया। अब क्यों पकड़ा मुझे? मानसी बोली। क्या सोचा फिर तुमने हमारे फ्यूचर के बारे में? सक्षम ने पूछा। मानसी ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और कहा, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। यह कहकर वह वहां से चली गई। रात का समय था। क्या हुआ ऋषि, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मानसी ने ऋषि को चाय देते हुए पूछा। ऋषि ने चाय की चुस्की ली और कहा, यह केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? मानसी ने सवाल किया। जो 3 लाशें हमें मिली थी उनमें से एक आदमी की जेब ने मुझे यह कार्ड मिला। ऋषि ने यह कहकर अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। मानसी ने उस कार्ड को देखकर सवाल किया, इस कार्ड में ऐसी क्या बात है? यह देखने में सिंपल लग रहा है। ऋषि मुस्कुराया और बोला, यह कोई सिंपल कार्ड नहीं है। इस कार्ड की सबसे बड़ी बात यह है कि यह कार्ड इंडिया का नहीं है। तो यह कार्ड कहाँ का है? मानसी ने सवाल किया और वह कार्ड अपने हाथ में ले लिया। ऋषि ने आगे कहा, यह शामली आइलैंड का कार्ड है। मानसी की आंखें लगभग बाहर ही आ गई। उसने भी फिर उस कार्ड के नीचे उस नाम को पढ़ा जो छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, शामली। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, यह कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। उस आइलैंड पर तो बाहर के किसी भी बंदे का आना जाना मना है, और तो और वहाँ जो लोग रहते हैं वह यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई बाहर का आदमी वहाँ आए, और खासकर वहाँ का तानाशाह, जिसका नाम भी आज तक किसी को ठीक से नहीं पता। यह बिल्कुल नामुमकिन है। यह सच है। एक्सपर्ट ने इसकी जांच की है और उन्होंने एक बड़ी ही काम की बात भी कही है कि किसी को उस आइलैंड का नकली कार्ड बनाने की क्या ज़रूरत थी। और जब इस कार्ड की ठीक से जांच की गई तो पता चला कि इसमें एक खास तरह का डिवाइस है जो आमतौर पर उस आइलैंड और उसके आसपास के आइलैंड के अलावा कहीं और नहीं मिलता। मानसी दंग थी। उसने उस कार्ड को आसपास से पलटा और उसे ठीक से देखते हुए कहा, अब तुम क्या करने वाले? करना क्या है? अगर कोई सबूत मिलता है तो ठीक है, वरना मुझे उसी आइलैंड पर जाना होगा इस राज को जानने के लिए। उसकी बात को सुनकर मानसी हंसने लगी और बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें आसानी से उस आइलैंड पर जाने दिया जाएगा? और अगर तुम चले भी गए तो तुम्हें क्या लगता है तुम वहां से जिंदा बचकर आ जाओगे? तुम अभी जानती ही कहाँ हो मुझे? ऋषि ने कहा, मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, ऋषि ने खुद की तारीफ करते हुए कहा। और उसके बाद वह दोनों बातें करने लगे। एक सुनसान हवेली में बॉस व कार्ड या कहकर वह आदमी रुक गया। तभी एक गोली की आवाज से वह आदमी नीचे जमीन पर ढेर हो गया। चेयर पर बैठा हुआ वह आदमी बेहद गुस्से में लग रहा था। वह गुस्से से गुर्राया, इतनी बड़ी गलती कैसे हुई?
तुम सबसे। क्या तुम्हें नहीं पता था कि इसके बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा? इसकी सजा तुम सबको मिलेगी। उस आदमी की खतरनाक आवाज से वहां खड़े सब आदमियों की रूह तक निकलने के लिए काफी था। मानसी और ऋषि दोनों बातें करने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि कब 2 घंटे बीत गए। मानसी कुछ काम से रसोई में गई और ऋषि भी वहीं बैठा टीवी में न्यूज देखने लगा। टीवी पर अभी भी आज हुए इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा था। मानसी के घर के बाहर ठंडी हवा चल रही थी जो सक्षम के चेहरे पर से गुजर रही थी, और वह ठंडी हवा भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज करने में नाकामयाब थी। सक्षम के पास खड़े कार्तिक सामने देखा। मानसी के घर में बनी शीशे की खिड़की से वहां बैठा ऋषि दिखाई दे रहा था, जिसके ऊपर से सक्षम की नजरें हटने का नाम नहीं ले रही थी। कार्तिक ने लाचारी से अपनी गर्दन हिला दी और कहा, हमें यहाँ और कितनी देर तक खड़ा रहना है? तभी सक्षम ने गुस्से में कहा, यह आदमी इतनी देर से मानसी के साथ क्या बातें कर रहा है? सक्षम की कठोर नजरें अब तक और ज्यादा कठोर हो चुकी थी। कार्तिक का मुंह बन गया। वह मन ही मन बोला, अब मुझे क्या पता होगा कि वह दोनों क्या बातें कर रहे हैं। मैं कोई गॉड तो नहीं हूँ जो उनकी बातों को दूर से ही सुन लूंगा। लेकिन सक्षम की बात का जवाब देने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए वह बोला, मुझे नहीं पता। मैं इस लड़की को 1000 बार समझा चुका हूँ कि मुझे इसका किसी गैर मर्द से बात करना पसंद नहीं, लेकिन यह मेरी सुनती क्यों नहीं है? उसकी बात सुनकर कार्तिक धीरे से बुदबुदाया, जैसे आप तो मानसी मैडम की बहुत सुनते हो। सक्षम ने कार्तिक के ऊपर नजर घुमाई और कहा, तुमने कुछ कहा? हमने क्या कहा? कार्तिक की सांस अटक गई। क्या अब इस आदमी को मन की बात भी सुनाई देती है? उसने अपनी गर्दन पूरी तरह से हिला दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, चलो मेरे साथ, यह कहकर सक्षम घर की तरफ बढ़ने लगा। पहले वह यहाँ सिर्फ मानसी और अपने बच्चों को दूर से ही देखना चाहता था, लेकिन जब से वह यहाँ आया था तब से उसे मानसी और ऋषि दोनों बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे उसका गुस्सा बढ़ गया था। वह काफी देर से वहीं खड़ा दोनों को घूर रहा था। अब उसके सब्र का बांध खत्म होता जा रहा था। उसके हर एक कदम में ऋषि को जान से मार देने के भाव छुपे हुए थे। डोरबेल सुनकर ऋषि को हैरानी हुई। आखिर इस वक्त कौन आया होगा? वह धीरे से खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मानसी बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी। दोनों बच्चे अपने कमरों में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, या फिर कहें कि सोफिया पढ़ाई कर रही थी और इच्छित फोटो को देख रहा था, जिसे देखकर मानसी हमेशा रोया करती थी। वह फोटो सक्षम की थी। उसकी नजरें उस फोटो से हट ही नहीं रही थी। उसने अपनी माँ की गैर मौजूदगी में वह फोटो चुरा ली थी ताकि वह ध्यान से उस चेहरे को देख सके कि यह आदमी सच में सक्षम भी है या नहीं। ऋषि ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। तुम यहाँ? वह भी इस वक्त? ऋषि गुस्से से बोला, यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम इस वक्त मेरी बीवी के घर में क्या कर रहे हो? सक्षम ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। ऋषि ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर दी। उसने गुस्से से उसे अपनी उंगली दिखाकर कहा, मानसी मेरी दोस्त है, मैं उसके घर कभी भी आ सकता हूँ, लेकिन तुम सिर्फ उसके एक्स हस्बैंड हो। सक्षम ने जवाब दिया, हमारा अभी तक तलाक नहीं हुआ है। ऋषि की आंखें एक बार हैरानी से बड़ी हो गई। इतने में मानसी भी बाहर आ चुकी थी। आवाज सुनकर जब उसने सक्षम को वहां खड़े देखा तो उसका भी वही हाल हुआ जो थोड़े समय पहले ऋषि का हुआ था। उसने भी कहा, सक्षम तुम यहाँ? सक्षम का मन कर रहा था कि वह अपने सामने खड़े इन दोनों को जान से मार दे, लेकिन अगर उसने मानसी को मारा तो वह जी नहीं पाएगा, और अगर उसने ऋषि को मारा तो मानसी उससे दूर हो जाएगी। इसलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपना चेहरा इधर उधर घुमाना शुरू किया और कहा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? वह मेरे बच्चे हैं, मानसी ने कहा तो सक्षम बोला, तुम्हारे बोलने से झूठ नहीं बदल जाता। तुम जैसा बेहुदा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, मानसी चिल्लाते हुए बोली। ऋषि ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मानसी मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने इस आदमी से अभी तक तलाक नहीं लिया? तलाक का नाम सुनते ही मानसी ने सक्षम की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सक्षम ने अपनी इतनी पर्सनल बात ऋषि को बता दी। उसने फिर ऋषि से कहा, उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि इन सब के लिए वक्त ही नहीं मिला। वक्त नहीं मिला? तुम यह क्या कह रही हो मानसी? तुम एक सिविल सर्वेंट हो और तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है कि आगे जाकर तुम्हें इसके लिए काफी ज्यादा सफर करना पड़ सकता है।
तुम्हें इस आदमी से अलग होने के बाद सबसे पहले तलाक लेना ही काम करना चाहिए था। ऋषि काफी नाराज लग रहा था। मानसी ने सक्षम की तरफ एक नजर देखा। वह समझ गई थी कि अगर उसने ऋषि को चुप नहीं कराया तो सक्षम उसे जान से मार देगा। वह ऋषि को तो कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन सक्षम उसके कंट्रोल से बाहर था। वह जानती थी कि सक्षम को सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात पर आता है जब कोई उसके और मानसी के रिश्ते के बारे में सवाल करे। मानसी ने ऋषि को शांत कराते हुए कहा, ऋषि, यह हम दोनों के बीच का मैटर है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। काफी रात हो गई है, तुम्हें अब जाना है। ऋषि के पास जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसने एक नज़र मानसी को देखा और फिर सक्षम के जाने से पहले उसने मानसी से कहा, मैं तुम्हारे हर फैसले की कदर करता हूँ। मुझे यकीन है तुम जो भी फैसला लोगी सोच समझ कर लोगी। या कहने के बाद वहां से सक्षम को घूरता हुआ निकल गया। सक्षम और मानसी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कार्तिक ने उसके बीच में कबाब की हड्डी बनना ठीक नहीं समझा, इसलिए उसने धीरे से पूछा, बॉस, क्या मैं जाऊं? सक्षम ने बस अपनी गर्दन हिला दी। उसके जाने के बाद वह धीरे से मानसी के पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ न कहकर भी वह बहुत कुछ कह रहा हो। मानसी गुस्से से बोली, अब क्या चाहिए तुम्हें? सक्षम ने कुछ नहीं कहा, वह बस उसे देखता रहा। अचानक से उनके पीछे खिलखिलाहट भरी आवाज सुनाई दी, पापा, पापा, आप आ गए। सोफिया भागते हुए सक्षम के पास आई और उसकी गोद में चढ़ गई। उसको देखते ही सक्षम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सोफिया ने सक्षम के गाल पर एक किस किया और मुस्कुरा कर कहा, पापा, आपको मैंने बहुत मिस किया। उसने सक्षम को प्यार से गले लगा लिया। सक्षम के अंदर जो भी गुस्सा भरा हुआ था वह शांत हो गया। उसे फिर इच्छित आता हुआ दिखाई दिया, आकर उसी के साथ खड़ा हो गया। अचानक से मानसी की नजर इच्छित के हाथ में पकड़े हुए फोटो पर गई। उसने एकदम से वह फोटो खींच ली और गुस्से में कहा, यह तुम्हारे पास कहाँ से आया? इच्छित ने जवाब दिया, आप इस फोटो को देखकर रोती थी और यह तो इनकी फोटो है। उसने सक्षम की तरफ इशारा किया और आगे बोला, इसका मतलब यही हमारे पापा हैं। मानसी के हाथ हल्के से कांपे और उसने वह फोटो मरोड़ दी। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह सक्षम की तरफ नजर उठाकर देखे। सक्षम और मानसी दोनों आमने सामने खड़े थे। सक्षम की नजर उसके हाथ में मौजूद उस फोटो पर टिक गई जो मानसी ने पूरी तरह से मरोड़ दी थी। मानसी उससे अपनी नजरें चुरा रही थी। सक्षम ने कुछ नहीं कहा और सोफिया को अपनी गोद से नीचे उतार दिया और वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मानसी ने उसे जाते हुए देखा और फिर सोफिया ने उससे सवाल किया, मम्मा, पापा इस तरह से क्यों चले गए? सोफिया, सोने चलो, सुबह स्कूल भी जाना है। मानसी ने उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही उसे डांट दिया। सोफिया ने फिर कोई सवाल नहीं पूछा क्योंकि उसे पता लग चुका था कि उसकी मम्मा इस वक्त गुस्से में है। सक्षम के विला में सक्षम जिम सूट में अपने विला में मौजूद जिम में था। उसके चेहरे से पसीना लगातार बहे जा रहा था, लेकिन वह पंचिंग करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। पंचिंग बैग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह गुस्सा निकाल रहा हो। बस सक्षम को बार बार मानसी का वह चेहरा याद आ रहा था जो उसने अभी कुछ देर पहले देखा था। और तो और उसके कानों में इच्छित की बातें गूंज रही थी, मानसी उसकी फोटो को देख कर रोती है। उसके दिल में जैसे आग जल रही हो। अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल रहा था। इतने में दरवाजे पर एक आवाज आई। वह किसी लड़की की थी। सक्षम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सक्षम रुक गया। उसे यह आवाज जानी पहचानी लग चुकी थी, इसलिए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ और उसने कहा, नेहा। नेहा ने थोड़ा परेशान आवाज में कहा, लेकिन सक्षम, यह डिस्कशन बहुत जरूरी है। सक्षम थोड़ा गुस्से से बोला, कार्तिक से बात करो। नहीं, यह विहान के बारे में है। जैसे ही नेहा ने कहा, सक्षम के चेहरे के एक्सप्रेशन ठंडे हो गए। उसने टॉवल लिया और अपना सर साफ करते हुए बोला, अंदर आओ। जैसे ही नेहा अंदर आई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सक्षम शर्टलेस था। उसके एडवांस एब्स जिनके ऊपर नेहा की नजरें ठहर गई थी, उन पर काफी ज्यादा चोटों के निशान थे जो यह जवाब दे रहे थे कि सक्षम ने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है। लेकिन उसके शरीर पर यह निशान भद्दे नहीं लग रहे थे, बल्कि उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। नेहा का मन हो रहा था कि वह एक बार तो सक्षम के एब्स को छू ले, लेकिन सक्षम ने उसे खुद को और घूरने का मौका नहीं दिया और जल्दी से नेहा ने
अपनी नजरें हटाई और अनजान बनते हुए बोली, सक्षम माफी चाहती हूँ तुम्हें इस तरह से परेशान करने के लिए, लेकिन विहान जिद कर रहा था तुमसे बात करने की। वह खाना भी नहीं खा रहा है और ऊपर से तुमने उसकी कॉल नहीं उठाई। सक्षम ने रूम से बाहर आते हुए कहा, उसको कॉल मिलाओ। नेहा ने उसकी बात सुनकर तुरंत एक नंबर डायल कर दिया। उसकी रिंग जाते ही सामने से भी तुरंत कॉल उठा लिया गया और 5 से 6 साल का बच्चा बोला, डैडी आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ? खाना क्यों नहीं खा रहे तुम? सक्षम ने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करके अपना ही एक सवाल पूछा। सामने शांति छा गई और कुछ समय बाद जब विहान को लगा कि सक्षम कॉल काटने वाला है, वह तुरंत बोला, जब तक मैं मम्मा से नहीं मिल लेता तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे मम्मा चाहिए। सक्षम ने अपनी आंखें बंद की और गुस्से में कहा, जिद मत करो और खाना खाओ। सक्षम, यह लड़का बहुत जिद्दी है, सच में खाना नहीं खाने वाला। विहान गुस्से में चिल्लाया, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक मेरी मम्मा मुझे नहीं मिल जाती। विहान, सक्षम ने गुस्से में कहा तो विहान ने फोन काट दिया। तभी सक्षम का फोन बजा। सक्षम ने नेहा को फोन दिया और अपना फोन उठा लिया। बोलिए। सामने से एक 50 साल की लेडीज की आवाज आई। सक्षम, यह लड़का बहुत जिद्दी है या सच में खाना नहीं खाने वाला? बेहतर होगा कि तुम यहाँ आ जाओ। सक्षम ने शांति से जवाब दिया, मैं आ रहा हूँ। फोन काटने के बाद सक्षम ने नेहा से कहा, मेरे जाने का इंतजाम करो। नेहा ने अपनी गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। इसी तरह एक हफ्ता बीत गया। आईजी ऑफिस में आईजी ने सामने खड़े ऋषि को देखा और कहा, ऋषि तुम्हें इस केस को सॉल्व करने उस आइलैंड पर जाना है। पिछले एक हफ्ते में मरने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और सबका लिंक किसी न किसी तरीके से उसी आइलैंड से है। मैं जानता हूं कि यह काम जोखिम भरा है, लेकिन जरूरी है और मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता। ऋषि ने जवाब दिया, यह मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि आप मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं। मैं आपके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। आईजी मुस्कुरा दिया और कहा, ठीक है जाओ तुम। फिर ऋषि ने सैल्यूट मारा और वहां से जाने लगा। तभी आईजी दोबारा से बोला, रुको। ऋषि पीछे मुड़ा, जी सर, एक काम करो, अपने साथ किसी काबिल ऑफिसर लड़की को लेकर जाना। आईजी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, ओके सर, और फिर वहां से बाहर आ गया। और जिस लड़की का नाम सबसे पहले उसके दिमाग में आया वो थी मानसी। ऋषि जल्दी से मानसी के पास पहुंचा। जब मानसी ने उसकी पूरी बात सुनी तो उसने कहा, ऋषि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मिशन में तुम्हारा साथ दे सकूं, और मेरा यह परम धर्म भी है, क्योंकि मैंने शपथ ली है कि जब भी देश को मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा ही उसके लिए तैयार रहूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक माँ का दिल है जो अपने बच्चों के लिए तड़पता है। भगवान ना करे कि वहां जाकर हमें कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। ऋषि ने भी इस बारे में सोचा। वह तो इस बारे में भूल ही चुका था। उसने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मानसी, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। उसको इस तरह से माफी मांगते हुए देखकर मानसी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे अंदर सोचने के लिए दिमाग भी है। ऋषि का मुंह बन गया, अगर चलना नहीं है तो मत चलो, लेकिन इस तरह से मजाक तो मत उड़ाओ। ऋषि अब चिढ़ गया था। मानसी को उसका ऐसा चेहरा बहुत भा रहा था। मानसी ने आगे कहा, अगर तुम वहां से जिंदा लौट कर नहीं आए तो मैं अपना एक बहुत अच्छा दोस्त खो दूंगी। मुझे बहुत खेद है यार, तुम दोस्त हो या दुश्मन, ऐसे बात कर रही हो जैसे सबसे ज्यादा इंतजार तुम्हें ही हो मेरी मौत का। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। अब मैं चिंता नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अब तुम ही बताओ। ऋषि ने अपना मुंह फेर लिया, जाओ यहाँ से तुम भूल रहे हो यह मेरा घर है, कायदे से तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मानसी ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा। अब तक ऋषि काफी ज्यादा चिढ़ चुका था। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय। वहां से जाने के लिए हुआ तो मानसी ने उसकी बाजू पकड़ ली। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे आईजी सर का फोन आ चुका है और वह यही चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रही थी। ऋषि ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, आई हेट यू। मानसी मुस्कुरा दी और फिर ऋषि भी मुस्कुरा दिया।
और मानसी का गाल पकड़कर बोला, तुम अभी भी बच्ची हो, लेकिन यह बताओ सोफिया और इच्छित का क्या होगा? वह तुम्हारे बिना रह तो जाएंगे। मैं उन्हें माँ और पापा के पास छोड़ने वाली हूँ। मानसी ने कहा तो ऋषि ने अपनी गर्दन हिला दी। ऋषि के जाने के बाद मानसी ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और उसने अपने दोनों बच्चों के चेहरे पर हाथ फेरा और उन्हें प्यार से गले लगा लिया। उसके दिमाग में इस वक्त एक और इंसान था और वह था सक्षम। 1 हफ्ता बीत चुका था और सक्षम का कुछ अता पता नहीं था। क्या सक्षम ने अब हार मान ली है? अब नहीं आती उसे बच्चों की याद? क्या अब वह कभी हमें मिलने नहीं आएगा? मानसी ने अपने दांत पीस लिए। वह क्यों सक्षम के बारे में इतना सोच रही है? और यह तो ठीक ही है कि वह उनसे मिलने नहीं आ रहा है। कम से कम उसका चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। मानसी की आंख यह सब सोचते हुए कब लग गई उसे खुद भी पता नहीं लगा। मम्मा मम्मा आप कहाँ जा रही हो? सोफिया रोते हुए बोली। मानसी ने प्यार से उसके गाल पर किस किया और कहा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। अब मम्मा ज्यादा दिन आपके बिना थोड़ी ना रह सकती है। मानसी ने इच्छित को गले लगाया और कहा, अपना और सोफिया का ख्याल रखना। इच्छित बोला, आप भी अपना ख्याल रखना। उसके बाद इच्छित ने उसके पीछे खड़े ऋषि से कहा, ऋषि अंकल मेरी मम्मा का ख्याल रखना। ठीक है मेरे शेर, मैं तुम्हारी मम्मा का सबसे अच्छा ख्याल रखूंगा। ऋषि मुस्कुराकर बोला। मानसी ने अपने दोनों बच्चों को गले लगाया। उसकी आंखें नम पड़ गई। वह आज तक कभी भी अपने बच्चों से इतना दूर नहीं थी। मानसी फिर अपने माँ और पापा के गले मिली। मानसी की माँ ने अपना ख्याल रखना तो उसके पापा बोले, तुम्हारा जो भी मिशन है उसको जल्दी से पूरा करना। जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बनाऊंगा। मानसी की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जैसे अब वह वापस नहीं आएगी। इससे पहले कि वह ज्यादा भावनाओं में बहती, ऋषि ने जल्दी से कहा, मानसी फ्लाइट का वक्त हो गया है। मानसी आखिरी बार सबसे गले मिली और फिर वह और ऋषि वहां से निकल गए। कुछ घंटों बाद उनको एयरप्लेन टेक ऑफ हुआ। वह दोनों एक टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट से बाहर आ गए। ऋषि ने मानसी से कहा, हमें यहीं से उस आइलैंड के लिए शिप मिलेगी। मानसी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन हम उस शिप में जाएंगे कैसे? मेरा मतलब है कि तुम्हारी किसी से बात हुई है या फिर हमें पहले जैसे छुप कर ही जाना होगा? ऋषि बोला, नहीं हमें छुप कर ही जाना होगा। मानसी बोली, ठीक है। ऋषि की बात सुनने के बाद मानसी ने धीरे से कहा, कहीं ऐसा ना हो मिशन के पहले ही हमारी दोनों की लाश समुद्र में मिले। ऐसी मनहूस बातें तुम ही कर सकती हो। ऋषि ने मानसी को चिढ़ाते हुए कहा। तभी उसकी नजर एक शिप पर पड़ी जो सबसे अलग लग रही थी। उसने जल्दी से कहा, चलो। जल्दी दोनों फिर उस तरफ चले गए जहां वह शिप आ रही थी। ऋषि ने मानसी से कहा, प्लान वैसा ही होगा जैसा हमने बनाया है। मानसी ने गर्दन हिलाई और फिर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जब वह बाथरूम से बाहर आई तो उसने पोर्ट वाली जगह की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी। वह पास में बनी चाय की दुकान पर गई और उसमें कुछ चाय लेकर उधर आई। ऋषि ने भी अपने कपड़े बदल लिए थे। मानसी को अंगूठा दिखाकर थम्स अप का इशारा दिया। ऋषि ने बोट पर लोकल सामान ढोने वाले वर्कर्स की ड्रेस पहनी हुई थी। उसने अपने कंधे पर कुछ उठाया हुआ था जिससे वह उस शिप की तरफ लेकर जा रहा था। मानसी भी चाय लेकर शिप की तरफ बढ़ गई। मानसी ने अंदर जाकर शिप में मौजूद नागरिक को चाय देकर देखा। वह पीने में बिजी था, इसलिए उसने मानसी के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मानसी एक जगह ढूंढ कर छुप गई। उसे ऋषि की चिंता थी, पता नहीं वह कहाँ छुपा होगा। उसने ऋषि को मैसेज किया कि वह कहाँ छुपा है। ऋषि का रिप्लाई शिप स्टार्ट होने तक नहीं आया तो मानसी घबराने लगी। जैसे ही शिप स्टार्ट हुआ, ऋषि का मैसेज आया, मैं यही हूँ। जब सब उतर रहे होंगे तो तुम शिप के पिछली तरफ आ जाना, क्योंकि आगे चेकिंग होगी। हम पीछे से पानी में कूदकर बाहर निकलेंगे। मानसी ने टाइप किया, ठीक है। जैसा कि उन्होंने प्लान किया था वैसा ही हुआ। जब शिप रुकी तो वह दोनों पानी को चीरते हुए बाहर आ गए। जैसे ही उन दोनों ने उस नई जगह के स्थल पर कदम रखा तो उस जगह की सुंदरता उन दोनों की आंखें खोलने के लिए काफी थी। मानसी के मुंह से अचानक से निकला, वाओ क्या ब्यूटी है। ऋषि ने भी कहा, शायद तभी यह लोग बाहर के लोगों को यहाँ आने नहीं देते, वरना शायद यह इतना सुंदर नहीं रहता। वह दोनों उस जगह की सुंदरता निहारने में लगे हुए थे कि तभी वहां दो लोग ड्रेस पहने आ गए।
दोनों यहाँ की सुंदरता निहारने में इतने खोए हुए थे तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहा यहाँ पकड़े जा सकते हैं। वहाँ मौजूद दो पुलिस वालों की नज़र उनके ऊपर पड़ी तो उन्हें उन दोनों में कुछ अजीब लगा, इसलिए वह दोनों मानसी और ऋषि के पास चल कर आए। मानसी का ध्यान जब पुलिस पर गया तो उसने ऋषि को कोहनी मारी। तब तक वह पुलिस वाले उनके पास पहुंच चुके थे। ऋषि का भी ध्यान उन दोनों की तरफ गया। वह स्पीचलेस था। उसने मानसी को देखा और फिर उन पुलिस वालों को। सामने से अगर वह भाग जाए तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यह लोग कहीं न कहीं से उन्हें ढूंढ लेंगे। उन पुलिस वालों में से एक ने कहा, कौन हो तुम? आज से पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मानसी थोड़ा हकलाते हुए बोली, हम तो यहीं के हैं, गांव के। ऋषि ने चैन की सांस ली और उन पुलिस वालों का शक थोड़ा कम हो गया। फिर भी उनके सवाल खत्म नहीं हुए। तुम दोनों को हमने समुद्र से आते हुए देखा। हाँ, तो हम दोनों नहा रहे थे। काफी गर्मी पड़ रही है ना? यह कहते हुए मानसी ने सूर्य की तरफ को अपना हाथ रख लिया। ऋषि ने मन ही मन कहा, वाह मेरी शेरनी, लगी रहो। मेरा तुम्हें यहाँ लाने का डिसीजन खराब नहीं था। लेकिन तभी उनमें से एक ने ऋषि की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह क्यों नहीं बोल रहा है? ऋषि एकदम से सीधा खड़ा हो गया। वह कुछ बोलने को हुआ तो मानसी ने जवाब दिया, यह गूंगा है। उसकी बात सुनकर वह दोनों आदमी वहां से चले गए। उनके जाते ही ऋषि ने गुस्से में कहा, मैं गूंगा हूँ? उसने थोड़ा आराम से कहा था, लेकिन वह दो पुलिस वाले ज्यादा दूर नहीं गए थे, इसलिए वह तुरंत पीछे मुड़ गए और उनकी तरफ को भागे। मानसी चिल्लाई, ऋषि भाग। ऋषि और वह दोनों भागने लगे। जाहिर सी बात है, ऋषि मानसी से तेज भागता था, लेकिन वह मानसी की वजह से आराम से भाग रहा था। मानसी ने हाँफते हुए कहा, ऋषि तुम अपनी पूरी स्पीड से भाग जाओ। हम दोनों का एक साथ पकड़े जाना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, और अगर तुम इस तरह से मेरे साथ भागते रहे तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं भाग सकता। ऋषि ने कहा तो मानसी बोली, नहीं, तुम भागो। कम से कम एक के पकड़े जाने से हमें कुछ वक्त तो मिलेगा। अगर हम दोनों पकड़े गए तो यह लोग एक सेकंड नहीं लगाएंगे हमें मारने के लिए। लेकिन ऋषि बिल्कुल भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी मानसी ने कुछ ऐसा कहा जिससे ऋषि को उसकी बात माननी ही पड़ी। उसने कहा, तुम्हें अमृता की कसम। यह शब्द सुनकर ऋषि का दिल कांप गया। वह अपनी सोच में डूब गया। उसने गुस्से से मानसी की तरफ देखा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि मानसी उसके साथ नहीं थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मानसी को उन पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। मानसी चिल्लाई, ऋषि तुम भाग जाओ और किसी से मदद लेने की कोशिश करो। अगर ऋषि वहां रहा तो वह दोनों पकड़े जाएंगे, तो उन्हें बचाने कोई आएगा ये तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन अगर वह भाग गया तो शायद इसे किसी से मदद मिल सकती है। इसलिए वह इतना तेज भागा कि थोड़ी ही देर में उस पुलिस वाले की आंखों के सामने से गायब हो गया। मानसी भाग भाग कर बेहोश हो चुकी थी। मानसी को आइलैंड के राजकुमार के पास ले जाया गया, क्योंकि उस आइलैंड का कानून राजा के हिसाब से चलता था। मानसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उन्हें समझाने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे। मानसी डर रही थी, क्योंकि उसने सुना था कि इस आइलैंड का राजा बहुत खतरनाक है और वह किसी को नहीं छोड़ता, और तो और वह कभी भी किसी के ऊपर तरस नहीं खाता। मानसी ने अपनी जिंदगी भगवान के हवाले कर दी थी। मानसी को किसी दोषी की तरह ले जाकर एक हाल में खड़ा कर दिया गया, और तो और उसे किसी दोषी की तरह ट्रीट किया जा रहा था। मानसी ने एक बार भी नजरें उठाकर नहीं देखा। हॉल के अंदर फिर किसी के आने की आहट सुनाई दी। मानसी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने बच्चों को याद करने लगी। उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद गिरी जो उसने बहुत देर से रोकी हुई थी। जो वह आदमी चल कर आ रहा था, उसे देखने के लिए मानसी ने धीरे से अपनी आंखें खोली, ताकि वह यह तो देख सके कि आखिर किसने उसे बांधा है। लेकिन जैसे ही उसने अपने करीब से गुजर रहे उस चेहरे को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसके मुंह से एकाएक ही निकला, सक्षम। जैसे ही मानसी ने यह नाम पुकारा, उसके आसपास के लोग हैरान रह गए। उस आदमी के कदम चलते हुए रुक गए और उसने मानसी को देखा। जैसे ही उस आदमी ने मानसी को देखा, उसकी आंखें कठोर हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
लेकिन मानसी चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह बोली, सक्षम, यह तुम ही हो ना? सामने खड़े आदमियों ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो मानसी के साथ आया हुआ पुलिस वाला बोला, मास्टर, यह हमें बंदरगाह के पास मिली। इसके साथ जो लड़का था उसे हम ढूंढ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। यह जरूर हमारे आइलैंड की शांति भंग करने आई है, इसलिए आप इसे सीधे मारने की सजा दे दीजिए। मानसी अपने सामने खड़े आदमी को घूर रही थी। उसे वहां खड़े लोगों की कोई चिंता नहीं थी कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है। वह पहचान गई कि वह कोई और नहीं बल्कि सक्षम ही है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सक्षम यहाँ क्या कर रहा है और उसे यहाँ सब मास्टर क्यों बुला रहे हैं। सक्षम ने मानसी को देखना बंद किया और फिर वहां मौजूद चेयर पर बैठा। सक्षम के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से कठोर थे। फिर उसने उन्हें बोलने का इशारा किया जो मानसी को लेकर आए थे। उन दोनों ने सक्षम के आगे सर झुकाया और उनमें से एक ने कहा, जैसे ही इस लड़की के साथ आया लड़का समुद्र से बाहर निकले, हमें इनके ऊपर शक हो गया। आखिर उस समुद्र के पानी में कौन ही आएगा। हम चलकर इनके पास गए और उनसे सवाल जवाब पूछना शुरू किया। उसके बाद जो भी हुआ वह सब उस पुलिस वाले ने सक्षम को बता दिया। उसके बाद वह सर झुकाए सक्षम के फैसले का इंतजार करने लगे। सक्षम ने एक नज़र मानसी को देखा जिसके हाथ में इस वक्त किसी मुजरिम की तरह बेड़ियां बंधी हुई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदले नहीं, लेकिन तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ वहां आया और कहने लगा, डैड। जैसे ही वह आवाज उस जगह गूंजी, सब लोग उस तरफ देखने लगे। मानसी मानो सांसें थम गई हों, क्योंकि उसकी आवाज हूबहू इच्छित के जैसी थी। लेकिन जैसे ही उसने उस लड़के का चेहरा देखा तो चैन की सांस ली। वह इच्छित नहीं था, पर जब वह लड़का डैडी डैडी चिल्लाते हुए सक्षम के पास गया तो मानसी हैरान रह गई और उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर की सारी एनर्जी कहीं गायब हो गई हो। वह बच्चा बिल्कुल सक्षम के जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सक्षम का कॉपी वर्जन मानसी के सामने रख दिया हो। उस बच्चे ने जाकर सक्षम के कान में कुछ कहा। वह फिर किसी भी तरह ध्यान दिए बिना वहां से भाग गया। मानसी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसके दिमाग में इस वक्त सक्षम के बिताए पल चल रहे थे। उसे इतना बड़ा धोखा दिया। सक्षम ने उसका एक बेटा भी है और वह इस आइलैंड का तानाशाह भी है। मानसी के लिए यह सब हजम करना मुश्किल हो रहा था। तभी उसके कानों में सक्षम की आवाज पड़ी, तुम सब जाओ यहाँ से, मैं खुद देख लूंगा इसके साथ क्या करना है। उसके आर्डर मिलते ही सब लोग वहां से गायब हो गए। सबके जाते ही सक्षम खड़ा हो गया और चलकर मानसी के पास गया। कुछ देर मानसी को घूरने के बाद वह बोला, तो आप एक इंडियन हैं, तो बताइए क्या मकसद है तुम्हारा। मानसी की आंखें छोटी हो गई तो गुस्से में बोली, सक्षम। सामने से आवाज आई, मुझे यहाँ सब मास्टर कहकर पुकारते हैं। मानसी हंसी, तुम क्या समझते हो मुझे नहीं पता लगेगा कि तुम सक्षम हो। अब यह मत कहना कि तुम सक्षम भी नहीं। सक्षम बोला, सक्षम नाम क्या दुनिया में एक ही है। मानसी ने मजाक उड़ाने के लहजे में कहा, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा यह सच किसी के सामने नहीं आएगा। सक्षम ने कुछ नहीं कहा। मानसी बोली, लेकिन इस बार उसके शब्दों में दर्द छुपा हुआ था। कितना झूठ बोलोगे और क्या क्या छुपाया है तुमने। और तुम्हारा तो एक बच्चा भी है। यह कब हुआ। मतलब तुम मुझे पहले धोखा दे रहे थे। नहीं रुको, तुम तो मुझे हमेशा से ही धोखा दे रहे थे, क्योंकि हमारा तो अभी तलाक ही नहीं हुआ। सक्षम को देखकर मानसी को चिढ़ आ रही थी। सक्षम के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। वह बस मानसी को देखे जा रहा था। मानसी गुस्से में बोली, सक्षम तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। बताओ मुझे कि बच्चा तुम्हें किससे हुआ, बोलो। सक्षम ने जवाब दिया, यह मुझे नहीं मेरी वाइफ को हुआ है। मानसी ने आंखें छोटी करके पूछा, कौन है तुम्हारी वाइफ। सक्षम बोला, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं तुम्हें यह बताने का कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और किस मकसद से आई हो। मानसी ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें मारने यहाँ आई थी। सक्षम ने उसकी आंखों में देखा, वह बहुत गुस्से में थी। तभी वहां पर एक 30 साल की औरत आई जो शाही लिबास में थी और काफी सुंदर लग रही थी। मानसी ने उसे घूर कर देखा। उसने मन ही मन सोचा, कहीं यह तो नहीं सक्षम की दूसरी पत्नी जिसके साथ उसका बच्चा है। उसका दिल अचानक से भर आया। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि जब भी वीडियो हम डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।